बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, तीनों लोक में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले जगत के तारनहार, जगत के नाथ सनातनी प्रभु आदि राम अल्लाहु अकबर हक्का कबीर, देव का देव महादेव सर्वग्रतम ब्रह्म संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में मुझ सुरजीत दास एवं लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, दास ने एक वीडियो देखा, किसी एक भाई ने ग्रुप में भेजा था। कुछ बजरंग दल ने हमारे जो भगत भाई है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन लोगों ने पुस्तक सेवा करने गए थे, तो वो बजरंग दल ने उन लोगों को रोका, पुस्तक छीन के फाड़ा, जलाया और मीडिया वालों से भी कुछ उन लोगों ने बयान दिए हैं। उनका वो वीडियो का लिंक दास ने लाइव वीडियो में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है दास ने। आप लोग देख लेना कि उन लोगों ने कैसे क्या बयान दिया है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी ने आज तक कभी भी किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी नहीं की कि किसी भी धर्म ग्रंथ कोई खराब है, किसी को गलत नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाया पाखंड के खिलाफ। संत रामपाल जी भगवान ने जितने सारे आवाज़ उठाई है, पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उन्होंने किसी भी धर्म ग्रंथों को विरोध नहीं की, किसी भी धर्म ग्रंथों को कोई गलत नहीं बताया आज तक, ना किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ सभी धर्म में जो पाखंड चल रहा है, अभी पाखंड फैला रहा है धर्मगुरुओं ने, उन पाखंड के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। उन्होंने समाज को सही ज्ञान दिया, सही शिक्षा दिया, ये उनका काम है। तो आइए हम जानते हैं कि उन बजरंग दलों ने मीडिया वालों को क्या क्या बयान दिया है। उन्होंने पहली बात बताई कि संत रामपाल जी तो मर्डर केस में जेल में बंद है। तो भाई एक बात बताओ आप लोग, कल आपके नाम में कोई झूठा प्रमाण साबित करके कोई पेश कर देगा थाने में कि आपने किसी महिला के साथ गलत कर्म किए, तो आपको पुलिस जेल में डालेंगे, क्योंकि झूठा सबूत मिलेगा तो पुलिस डालेंगे आपको। तो क्या फिर वो सच हो जाएगा? एक घटना कितना सच है कितना झूठ है, जब तक सीबीआई इंक्वायरी ना हो जाते तब तक वो कंफर्म नहीं होता है। आज तक संत रामपाल जी भगवान के बारे में जितने केस लगा, कि जितने आरोप लगा, एक भी प्रमाण नहीं हुआ कि उन्होंने मर्डर किया, कि बलात्कार किया, उन्होंने कुछ और गलत काम किया। आज तक एक भी प्रमाण नहीं हुआ। दूसरी बात क्या बताई? उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी के भक्तों ने बोल रहा है कि कबीर परमेश्वर राम से भी बड़ा है। बात तो सही है भाई। अब लोगों को नहीं पता, क्या बात झूठ है? हो जाएगा झूठ। ये बात आप लोगों को पता ही नहीं। आपने ना तो धर्म ग्रंथ सही तरह से कभी पढ़े हो,
सुनी सुनाई बात को लेके चलते हो। आपके बाप दादा ने सुन सुन के आए हैं, दूसरे के मुंह से आप भी सुन रहे हो। आपने ना तो गीता ना उठाई हाथ में, ना कोई धर्म ग्रंथों का हाथ लगाया। आप दूसरी धर्म के बात तो छोड़ दो भाई। आप अपने जो धर्म ग्रंथ है, जो गीता, जो देवी पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, आज तक एक भी धर्म ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आपके हिंदू धर्म में जितने सारे धर्म ग्रंथ है, आपने कभी भी एक भी धर्म ग्रंथों को खोलकर नहीं देखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कबीर राम से भी बड़ा है? अरे असली राम तो कबीर परमात्मा है, जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। असली जो कबीर है वो संत रामपाल जी के रूप में आज धरती पर प्रकट है, और वो कबीर आदि राम है, आदि पुरुष। महर्षि तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में 4 राम के बारे में जिक्र किया है। अब लोग महर्षि तुलसीदास को मानते हो, उनकी लिखी हुई जो ग्रंथ है उनको पढ़ते हो, पढ़ते तो नहीं हो लेकिन सुनते हो। अगर पढ़े होते तो आज ये आप लोग ये अपना संगठन बना के दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते। आप लोग सुनते आते हो, आपके धर्म गुरुओं से आप सुने हो कि महर्षि तुलसीदास जी ने बहुत सारे अच्छी ज्ञान दी है समाज को, उन्होंने धर्म ग्रंथ बनाई, लिखी है। तो उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में लिखा है 4 राम के बारे में। अगर यदि राम एक है तो उन्होंने 4 राम की क्यों लिखे बात? उन्होंने क्या लिखा कि एक राम तो दशरथ जी का बेटा, दूसरे राम है घट घट में लेटा, तीसरे राम जगत प्रसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। ये चौथा राम ही कबीर परमात्मा है, जो आज संत रामपाल जी भगवान के रूप में 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट है, सशरीर। उन्होंने जन्म नहीं लिए माता से, प्रकट हुए हैं सशरीर। ये तो आपको पता नहीं कि दशरथ जी के जो बेटा रामचंद्र जी है, सीता जी के पति, उनसे भी ऊपर और भी राम है। आपको पता नहीं क्योंकि आपने ना तो धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। अच्छा, उन्होंने तीसरा बयान क्या दिया है, ये लोग ईसाई धर्म से है। संत रामपाल जी भगवान के जितने अनुयायी है, जितने भगत है, शिष्य है, उन लोगों ने ईसाई धर्म से, मतलब संत रामपाल जी भगवान ने अपना ईसाई धर्म चला रहा है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान ने कभी भी उन्होंने नहीं बताया कि हमारा ईसाई धर्म है या हिंदू धर्म है या सिख धर्म है या इस्लाम है। संत रामपाल जी भगवान ने एक ही बात बताई कि जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा। उन्होंने आज तक कभी भी नहीं बोला कि हमारी ये धर्म है। उन्होंने हमेशा बोलते आए कि जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा धर्म है, हम मानव है, ये हमारा धर्म है। इंसानियत हमारा असली धर्म है, और कोई धर्म नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं। आज से 5000 साल पहले आप देखना धर्म ग्रंथ में कहीं पर ईसाई या कोई इस्लाम या कोई हिंदू नाम के शब्द हो, या कोई सिख जैन कोई शब्द हो, 5000 साल पहले एक ही शब्द था, सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब क्या है? जो आदि से आ रहा है चलते, जो धर्म को परमात्मा ने बनाई है, जो वो आदि राम ने सनातन धर्म को बनाया है, आदि काल से चल के आ रहा है, वही है असली सनातन धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुसलमान भी कोई धर्म नहीं है, सिख ईसाई जितने सारे, ये कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक नारा है। हमारा असली धर्म तो हम मानव है। सनातन मतलब जो शुरू से चलते आ रहा है, जिसको परमात्मा ने बनाई है, वही है तो होता है सनातन। चौथा उन्होंने क्या बताई?
चौथा बताइए कि भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, भगवान तो हमारे दिल में है। भाई आपके घर में तो खाना भी है, देख लो, रख दो, क्यों खाते हो, क्यों पकाते हो खाना? खाना तो आपके घर में भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, उनको देखो, रख दो और मन ही मन मानसिक भोग लगा लो अपने अंदर, मानसिक खाना पका लो, मानसिक खा लो। खाने की क्या जरूरत है? खाना तो आपके घर में भी है, चावल, आटे, सब्जी, बहुत सारे खाना आपके घर में है, खाने की क्या जरूरत है भाई? भगवान की यदि भक्ति कोई नहीं करना है हमें, भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे दिल में है। अरे दिल में तो हम बिठाएंगे तब होगा ना। हम अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा, मान, अभिमान, सारे काल ने जितने सारे अवगुण दे रखा है, यदि हम वो अपने दिल में बिठा के रखे तो भगवान कैसे रहेंगे इधर दिल में? कहीं माता बहन जा रहा है, हम उनको अपने बीवी समझ के, बीवी से भी और भी गंदी नजरों से हम देखते हैं उनको। जब कोई रास्ते से कोई माता बहन जाते हैं तो हम उनको देख के मन में कई सारे क्या क्या कल्पना कर लेते पता नहीं। दूसरे धर्म के लोगों पर हम ईर्षा करते, मारने कटने लग जाते, जैसे आज ये परिस्थिति बन गई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। हरियाणा में शुरुआत हो चुकी है। मशहूर भविष्यवक्ता ने, जिन्होंने भविष्यवाणी करके रखा है कि भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा। गृह युद्ध क्या है? ये धर्म के लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम ये करके मरेगा सब। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म धर्म करके सब मरेगा। बहुत भयानक जनसंहार होने वाला है, भीषण जनसंहार, जो कल्पना भी नहीं कर सकते। लाशों के लाश उठाने के कोई लोग नहीं रहेगा, ऐसे जनसंहार होगा। अब शुरुआत हो चुकी है हरियाणा से, ये पूरी भारत में होगा, सिर्फ हरियाणा में नहीं, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी परिवार की लड़ाई नहीं है, ये सांप्रदायिक दंगा सारे विश्व में होगा, सिर्फ भारत में नहीं, सारे विश्व में चलेगा। भारत के ऊपर तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ने आक्रमण भी करेंगे, ये भी भविष्यवाणी करके रखा है बहुत सारे भविष्यवक्ता ने। ये आज लड़ाई क्यों चल रहा है? ये धर्म के कारण, ये धर्म के कारण आज लड़ाई चल रहा है। जितने दिन आप लोग ये धर्म करते रहोगे उतना दिन ये लड़ाई चलते रहेगा। क्या फायदा होगा आपका? क्या करोगे? यदि आप उनको मारोगे तो आपका जेल होगा, आपका परिवार गया। यदि वो लोग आपको मार दे तो आप गए इस दुनिया से, आपका परिवार गया। तो आप अपने बीवी बच्चों को, माता पिता को दुखी क्यों कर रहे हो भाई? इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो। महाभारत के युद्ध में कितने सारे सेना मरे गए, 18 करोड़ से याद नहीं है मुझे, इतना होगा, 18 करोड़ या 20 करोड़ लोग मरे गए वहां उस समय। कृष्ण जी के तो 56 करोड़ यदुवंश आपस में लड़के मर गए। क्या लाभ हुआ? अपने बीवी बच्चों को अनाथ करके चले गए, माता पिता की जो सहारा बने थे, जो बच्चे बुढ़ापे में, वो चले गए। क्या हुआ भाई लाभ? कुछ नहीं लाभ होने वाला है। ऐसे लड़ते रहोगे, समुद्र की पानी खून से लथपथ हो जाएगा। पांचवा उन्होंने बयान दिया क्या? हमारे देव देवताओं की, हमारे देव देवताओं की कैसे पूजा किया जाता है हमें पता है, हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजरंग बालों ने पांचवा बयान दिया है उन्होंने कि हमारे देवी देवताओं की कैसे पूजा किया जाता है हमें पता ही नहीं।
भाई गीता जी में तो साफ साफ लिखा है कि जो मूर्ख होता है वो ये देवी देवताओं की भी पूजा करता है और ये तीन गुण का भी पूजा, तीन गुण मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जो पूजा करता है, ये सारे के सारे मूर्ख बताए गए गीता जी में। कभी समय मिले तो गीता उठाकर देख लेना, अगर घर में है तो। अगर घर में है तो गीता उठा के देख लेना। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल जी ने गीता के साथ छेड़छाड़ की है। अरे भाई वो पुस्तक छोड़ दो। संत रामपाल जी महाराज जो पुस्तक दिखा रहा है गीता जी या कोई अन्य कोई धर्म ग्रंथों को दिखा रहा है, हो सकता है तुम्हारे नजर में वो छेड़छाड़ किया गया। आप अपने घर में जो है पुस्तक, अगर नहीं भी है तो आप बाजार से खरीद कर वो पढ़ लो। आप कभी पढ़ते नहीं। गीता जी के पुस्तक के जो पहले जो लिखा है, क्या क्या लिखा है वो भी आपको पता नहीं। उनका अक्षर क्या क्या है वो भी पता नहीं आपको, कौन से अक्षर में लिखा है श्रीमद् भगवत गीता। आपको लिखने दिया जाएगा तो आप ठीक तरह से नहीं लिख पाओगे, उसका स्पेलिंग पढ़ना तो दूर की बात है। पढ़ते नहीं इसलिए नहीं जानते हो। गीता जी उठा के देख लेना, एक ही भगवान की पूजा के बारे में लिखा है। एक जिस प्रकार एक स्त्री एक पति के अतिरिक्त दूसरे पति को अपना दिल दे देते, उनको बेस्सा कहा जाता है। चाहे शरीर दे या ना दे, जिस दिन उन्होंने दिल दे दिया दूसरे पति को, अपने पति रहते सहते, उनको वो बेस्सा की लिस्ट में चले गए। तो उसी तरह भक्ति मार्ग में भी यदि आप एक भगवान को छोड़कर अनेकों देवी देवता को पूजोगे तो आप बेस्या की भक्ति कर रहे हो। ये भक्ति आपके कोई काम में नहीं आएगा। आप अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, अपना श्वास को बर्बाद कर रहे हो। भगवान के खाते में आपके एक भी भक्ति का पॉइंट नहीं जाएगा, क्योंकि आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। और आप लोगों ने जिन जिन गुरुओं को पकड़ रखा है वो भी नरक में जाएंगे, आप भी नरक में जाएंगे, क्योंकि ना वो आप लोगों को सही शिक्षा दे रहा है ना आप लोगों को सही शिक्षा मिला, इसीलिए आप लोग नरक में जाओगे। गीता जी में साफ साफ लिखा है, श्राद्ध निकालने वालों को प्रेत जोनि में प्राप्त होता है, देवताओं को पूजने वालों को देव जोनि में प्राप्त होता है। भाई देवताओं की पूजा करके तुम देव जोनि में जाओगे और क्या करोगे? देव जोनि में तो उनकी भी तो मृत्यु होता है, देवताओं की भी तो मृत्यु होती है भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होता है। उनके नीचे जो देवी देवता है वो उनकी बात छोड़ दो। सबसे ऊंची जो पद पर बैठे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये तीनों मिल के पूरी ये तीन लोग चला रहा है, स्वर्ग मर्त और पाताल को। ये तीनों देवता मिलकर इन पर ये दायित्व दिया गया है, तीन तीन देवता के ऊपर। इनका भी तो मृत्यु होता है। फिर 84 में आना पड़ेगा, गाधा कुत्ता सुअर बनना पड़ेगा आपको, मोक्ष तो नहीं होगा। तो आप अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? गीता जी में साफ साफ लिखा है, यदि आपको मोक्ष पाना है, यदि आप मोक्ष पाना चाहते हो तो आप वो परमपिता परमेश्वर आदि राम के शरण में जाओ, जिनको वेदों में कबीर नाम बताया गया, कबीर परमेश्वर। इसीलिए संत रामपाल जी भगवान के भक्तों बताते हैं कि कबीर सबसे ऊपर है, क्योंकि हर ग्रंथ में एक ही नाम आएगा भगवान की, कबीर, जो पूर्ण परमात्मा है, परमेश्वर है। वो चाहे आप गीता उठा लो, वेद उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, जितने सारे धर्म ग्रंथ है सब धर्म उठा लो, एक ही नाम आएगा। अगर किसी के नज़र में नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन सभी पुस्तक में लिखा है पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब है। वो आदि राम सनातनी प्रभु, वही असली विष्णु है, वही असली कृष्ण है, वही असली देवादिदेव महादेव है।
उनकी इच्छा से पूरी सृष्टि चल रहा है, उन्होंने पूरी सृष्टि को रचना किया है। आप लोगों को कैसे पता होगा, आप तो धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हो। सारे दिन भर बकवास करते हो, मोबाइल में गलत पिक्चर देखते हो, नशा करते हो। अरे भाई संत रामपाल जी भगवान आज नशा छुड़ा रहा है। ये नशा के कारण अपना परिवार को आप लोग बर्बाद करके रखे हो। नशा करके जाके घर में बीवी बच्चों को मारते हो, अत्याचार करते हो, शैतान बन जाते हो। ये नशा, ये शराब किसकी चीज है? ये तो असुर लोगों ने पीते थे इसको। ये शराब, मांस, गांजा, सुल्फा, जितने सारे नशा के चीज है, उनके साथ ये मांस, मछली, अंडा, ये सब राक्षस के खाना है। राक्षस ने इनको सेवा करते थे। आज आप लोग राक्षस बन गए और बोलते हो कि हम बजरंग दल है, हम सनातनी धर्म ही धर्म से है, हम हिंदू धर्म से है। अरे भाई, हिंदू का मतलब तुमने नहीं समझा आज तक। एक सच्चा हिंदू किसे कहते हैं? सच्चा हिंदू किसे कहते पता है? 1-2 साल या 3 साल के बच्चे के अंदर जो भावना होता है, अगर उसी तरह विचार आपके जिस दिन आएगा, उस दिन आप सच्चा हिंदू बनोगे, सच्चा मुसलमान बनोगे, सच्चा सिख बनोगे। कोई भी धर्म से हो। ये वीडियो यदि दूसरे धर्म के कोई लोग देख रहा है तो ये बात उनके लिए भी, क्योंकि आज कोई ना तो सच्चा हिंदू है, ना कोई सच्चा मुसलमान है, ना कोई सच्चा ईसाई है, ना कोई सच्चा सिख है। सभी धर्मों में गलत काम हो रहा है। सभी धर्मों से जो जो लोग संबंधित रखते हैं, जितने धर्मों से, सभी धर्म लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अपने धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हो। मुसलमान भाई बहन कुरान के मुताबिक नहीं चल रहा है। सिख धर्म के लोग बाइबल के अनुसार नहीं चल रहा है। ईसाई धर्म के अनुसार ईसाई धर्म के अनुसार बाइबल के अनुसार नहीं चल रहा है। सिख धर्म के अनुसार गुरु ग्रंथ के अनुसार नहीं चल रहा है। जितने सारे धर्म है अपने अपने धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है। इसीलिए आज परमपिता परमात्मा को इस धरती पर प्रकट होना पड़ा। आप लोगों को बचाने के लिए उन्होंने आए हैं। आप बोल रहे हो कि हमारा धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है। क्या धर्म है भाई तुम्हारा? तुम अपने धर्म को पहचाना नहीं। तुम अपने धर्म को पहचाना नहीं। उन्होंने, बजरंग दल ने छठा बयान क्या दिया है? ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है? शेरावाली की माता पिता कौन है? ये बात संत रामपाल जी के अनुयायी पूछने वाला कौन है? भाई, आप लोगों को सही ज्ञान पता ही नहीं, इसीलिए हम लोग सही ज्ञान देते हैं, आप लोगों को सही जानकारी पहुंचाते हैं। आप बोलते हो कि शेरावाली की पति तो शिव है। अगर यदि शेरावाली की पति शिव है तो देवी पुराण में ये क्यों लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवी शेरावाली की पुत्र है? पुत्र पति बन जाता है क्या? पुत्र पति बनता है? जवाब दो भाई। आप लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हो। आज वो पूर्ण परमात्मा ने सही जानकारी दे रहा है हम सबको। जो ज्ञान हमारे अंदर नहीं था पहले, आज वो ज्ञान दे रहा है संत रामपाल जी भगवान ने। आप लोग उनके सुनते नहीं, क्योंकि आप लोग काल के जाल में फंसे हो। काल प्रेरणा से आप गलत विचार करते हो, गलत कदम उठा लेते हो। कोई गलत समझा देता, बोल देता, वही बात को लेकर आप उछालते हो। आप लोग जानकारी नहीं लेते हो क्या सही है क्या गलत है।
ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता है, इसीलिए प्रश्न आया है। अरे उत्तर होगा तब प्रश्न आएगा ना। जिसका कोई उत्तर ही नहीं होता है उसका कोई प्रश्न बनता है? आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में प्रश्न तभी आता है उनका उत्तर जब होता है। अगर उत्तर नहीं होगा तो प्रश्न कैसे आएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता है, इसीलिए प्रश्न रखा गया। आप लोगों को पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है देवी दुर्गा, जिसको शेरावाली भी कहा जाता है, और उनकी पति है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पिता है, मतलब शेरावाली की पति, वो है काल भगवान ज्योति निरंजन, जिसको संतों ने ज्योति निरंजन बताई है। परमात्मा ने उनकी नाम ज्योति निरंजन बताई है। काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड को चला रहा है, 21 ब्रह्मांड के जो मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पिता है। और जो जब वो काल निरंजन किसी कार्य करने आते हैं किसी के समक्ष, तो अपने बच्चों की रूप धर लेते हैं। वो अपनी असली रूप में नहीं आते हैं। या तो वो विष्णु जी का रूप बना के आते हैं, या शिव जी का रूप बना के, या ब्रह्मा जी का रूप बना के। उन्होंने अपने असली रूप में नहीं आते हैं। और आप क्या समझते हो कि शिव जी शेरावाली की पति है? शिव जी शेरावाली की पति नहीं, शेरावाली की पति काल भगवान है, काल निरंजन, ज्योति निरंजन जिनकी भी नाम है, जो 21 ब्रह्मांड की नकली भगवान है, जो पूरी 21 ब्रह्मांड की नकली भगवान है, जो वास्तव में भगवान नहीं है। अरे भाई, यदि वो भगवान होगा, ज्योति निरंजन यदि भगवान होगा, तो उनकी ब्रह्मांड गिनती में क्यों आएगा? 21 क्यों आएगा? भगवान तो अनगिनी, भगवान की जो सृष्टि है, भगवान ने जो रचना की है, वो तो अनगिनित है भाई। गिनती में क्यों आएगा 21 ब्रह्मांड, 14 लोक गिनती में क्यों आएगा? क्योंकि भगवान ने उनकी कुछ सृष्टि की कुछ हिस्सा काल निरंजन को दे दिया। ये आप लोगों को पता नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया है उन लोगों ने? ये लोग कौन होते हैं हमारे धर्म के ऊपर आवाज उठाने वाले? बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने बोल रहा है कि संत रामपाल जी के अनुयायी कौन होते हैं हमारे धर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले। तो भाई एक बात बताओ, आपके धर्म के बारे में हम लोग, तो पहली बात है आपके धर्म के बारे में कोई गलत हम आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम आवाज़ उठा रहा है धर्म, हर धर्म में जो जो पाखंड चला रहा है उनके विरुद्ध हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान ने हमेशा पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाया। कोई धर्म के खिलाफ, कोई धर्म ग्रंथ के खिलाफ उन्होंने कोई गलत टिप्पणी आज तक नहीं की। कहीं पर भी प्रमाण नहीं मिलेगा। अगर यदि उनके अनुयायी कोई गलत प्रचार कर रहा है ज्ञान को ना समझ के, वो अलग बात है, क्योंकि ज्ञान हर किसी को समझ में नहीं आता। एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे में 100 बच्चे नहीं ज्ञान को समझ पाते। अगर यदि 100 बच्चे पूरी तरह से सही समझ पाते तो 100 में 100 ही पास हो जाते, फेल कभी नहीं कोई नहीं होते। इसीलिए यदि किसी को ज्ञान समझ में नहीं आया, वो किसी के साथ गलत आलोचना कर लिए, गलत बता दिए किसी के, तो वो अलग बात है। नहीं तो आप ढूंढेंगे तो संत रामपाल जी के एक भी सत्संग में आपको ये प्रमाण नहीं मिलेगा कि संत रामपाल जी के भक्तों ने, संत रामपाल जी ने कोई गलत टिप्पणी की है किसी की धर्म के विरुद्ध। तो ये लोग बोलते कि ये कौन होता है? हमारे धर्म में जो भी हो अच्छी है,
आप लोगों का कहने का कोई हक नहीं है। मतलब ये बोलना चाहते कि हमारे जो मान्यता है, हम लोग जो मानते आ रहा है, वो जो अगर गलत भी हो तो हमारे लिए सही है। अगर यदि उनके जो पूर्वज यदि ये मानते आए हैं कि आप अपने बहन के साथ भी संभोग कर सकते हो, तो वो इनके लिए सही है, कोई गलत नहीं है। आप नहीं बोल सकते हो। इनका ये कहना है कि हमारे धर्म में जो भी कुछ चल रहा है सही चल रहा है, कोई गलत नहीं चल रहा है। आप इनके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकते, कोई कुछ भी करे। देखो, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। एक ब्राह्मण बालक ने एक गाय के साथ दुष्कर्म किए, गाय के साथ संभोग किए। ये है हिंदू धर्म। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था। गांव वालों ने उनको पकड़ के, महिलाओं ने, कुछ बच्चों ने उनको जूते से, डंडे से, लट्ठों से पीट रहा है वो ब्राह्मण वालों को। चोटी रखा है उन्होंने सिर में, इतने बड़े चोटी। ब्राह्मण की पहचान भी दिखा रहा है कि हम ब्राह्मण है। आप ये बोल नहीं सकते ये लोग ये करेंगे। गाय के साथ एक ब्राह्मण होके संभोग कर रहा है, ये सही है भाई, ये कोई गलत नहीं है। आप इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते। अगर यदि आप इनके खिलाफ आवाज उठाओगे ये सब गलत चीज के बारे में, तो आपको देशद्रोही केस देकर, चोरी के केस देकर, बलात्कारी के केस देकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया है, संत रामपाल जी भगवान ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक के पहले लिखा है कि जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा। ये जितने सारे संत रामपाल जी के भक्त है उनको पता है। पुस्तक में सबसे पहले ये लिखा है, परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने पुस्तक की सबसे पहले कवार में लिखा है, जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा उन्होंने लिख रखा है। और ये लोग मीडिया वालों को क्या दिखा रहा है, सिर्फ यही पढ़ के दिखा रहा है कि देखो यहाँ पर लिखा है हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, ये तो अलग धर्म है। अरे भाई, पढ़ना है तो पूरी पढ़ के सुनाओ। सिर्फ ये क्यों पढ़ रहा है कि हिंदू, वास्तव में तो हिंदू कोई धर्म नहीं भाई। हिंदू क्या धर्म है? ना इस्लाम कोई धर्म है, ना हिंदू कोई धर्म है, ना सिख कोई धर्म है, ना ईसाई कोई धर्म है। ये कोई धर्म नहीं है। इसीलिए संत रामपाल जी भगवान ने अपने पुस्तक में लिख कर रखा। भाई एक बात बता दो, आप लोग सबूत दिखा सकते हो कि भगवान ने धर्म बनाया? दिखा दो भाई। अगर यदि दिखा सकते हो तो आप लोग जो कहेंगे हम लोग मानेंगे। यदि भगवान ने धर्म अलग अलग बनाया, ऐसा कोई किसी सबूत है किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे वो हिंदू धर्म की कोई ग्रंथ में हो, इस्लाम में हो, क्रिश्चियन में हो, सिख में हो, कई भी धर्म ग्रंथ में यदि प्रमाण है कि भगवान ने अलग अलग धर्म बनाई है, एक प्रमाण दिखा दो तो हम मान जाएंगे आपकी बात। आप नहीं दिखा सकते हो क्योंकि भगवान ने धर्म नहीं बनाई, भगवान ने इंसान बनाई है। भगवान ने इंसान बनाई है, धर्म नहीं बनाई। धर्म तो आप लोगों ने बनाई है अपने फायदे के लिए, अपने धंधे के लिए, धर्म के नाम पर अपना परिवार गुजारने के लिए आप लोगों ने धर्म बनाई है। भगवान ने धर्म नहीं बनाई है। भगवान ने स्त्री और पुरुष को बनाई है। 84 लाख जीव बनाई है, कोई धर्म नहीं बनाई।
अगर धर्म भगवान ने बनाते तो हम सब की अलग अलग सब कुछ होता। हिंदू के लिए सूर्य भी अलग होता, मुसलमान के लिए सूर्य अलग होता, चांद भी अलग होता, सभी धर्मों के लिए सब कुछ अलग होता। अब जो पानी आप पी रहे हो वही पानी मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए है, ईसाई के लिए, सब के लिए है। जो सब्जी आप खा रहे हो, जो रोटी खा रहे हो, वो सब के लिए है। गेहूं में ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान के लिए है, ये हिंदू के लिए है। सब्जी में ये नहीं लिखा है। चांद पर ये नहीं लिखा ये कि चांद ये मुसलमान के लिए है, ये सूर्य हिंदू के लिए है। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। अगर भगवान धर्म बनाते तो आज ये सबके लिए अलग अलग होता। धर्म तो आप लोग अपने फायदे के लिए बनाए हैं, तो आपके सिस्टम को हम क्यों माने भाई? आपके बनाई हुई सिस्टम को हम क्यों बनाए? कल आप ये सिस्टम बनाओगे कि अपने बहन को भी शादी करना पड़ेगा, क्या हम मान लेंगे वही सिस्टम? कल आप ये नियम बनाएंगे कि आप अपने बहन को हम दूसरे घर में नहीं भेजेंगे, हम अपने घर में रख लेंगे शादी करके, क्या हम वही मानेंगे? भाई आपके सिस्टम हम क्यों माने बताओ? आपके सिस्टम हम क्यों माने? जो चीज भगवान ने नहीं बनाई है, जो भगवान ने नहीं कही है, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। वे सबसे पुरानी जो धर्म ग्रंथ है जो भगवान ने लिखी है वो है वेद। वेद में जहां पर ये सब नहीं लिखा है तो आपके बनाई हुई नियम को हम क्यों माने? आप क्या वेद से भी ऊपर हो, भगवान से भी ऊपर हो गए आप लोग? क्या आपके बात को हमें मानना पड़ेगा? ये गलत चीज है भाई, सुधार लो, नहीं बर्बाद हो जाओगे। जिस तरह से महाभारत में जो युद्ध में कितने सारे मरे गए मार काट के, वैसे स्थिति बन रहा है। सुधार लो आप अपने आप को। सभी धर्म के लोगों को बता रहा हूँ, परमात्मा के शरण में आ जाओ। ये मुसलमान भाई को भी लिए बता रहा हूँ, असली अल्लाह संत रामपाल जी भगवान है, असली वाहेगुरु संत रामपाल जी है, असली ईसा मसीह संत रामपाल जी भगवान है। पहचान लो उनको, उनके शरण में आ जाओ। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों के लोगों के लिए। परमात्मा को पहचान लो, अल्लाह को पहचान लो, ईसा मसीह को पहचान लो, नहीं तो बाद में रोते रहोगे, अपना परिवार को बर्बाद करोगे, खुद का जीवन नाश करोगे। उन्होंने उसके बाद क्या बयान दिया है बजरंग वालों ने? हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। भाई हमेशा हिंदू धर्म को क्या टारगेट किया जाता है? आप लोग धर्म के विरुद्ध चल रहे हो। अपने धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसके खिलाफ आप लोग खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, तो आपको सही बताना क्या हमारे लिए वो गलत हो गई? आप गलत राह पर चल रहे हो, आपको सही बताना क्या ये हमारा गलत है? स्कूल के किताब में जो लिखा है, यदि आप वो लिखा के अनुसार नहीं पढ़ोगे, उल्टी पढ़ोगे, और मास्टर जी ने आपको बता रहा है कि बच्चों यहाँ पर ये नहीं लिखा है, पुस्तक में लिखा है राम जी ने एक ही शादी की थी, और आप लोग पढ़ रहे हो राम जी ने 3 शादी की थी जो उनके पिता ने की थी, आप उन पर लगा रहे हो, तो आप गलत बोल रहे हो। तो यदि आपको कोई टीचर बताए कि नहीं नहीं राम ने 3 शादी नहीं की, राम जी ने 1 शादी की, तो क्या मास्टर जी गलत हो गए? संत रामपाल जी महाराज तो वही बता रहे जो धर्म ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने प्रोजेक्टर देकर पुस्तक को दिखा रहा है दुनिया के आगे। दूसरे धर्म गुरु की तरह अपने मुंह से सिर्फ नहीं बोला है, उन्होंने मुंह से भी बताया और प्रमाण भी दिखाया, उंगली राग रख के दिखाया धर्म ग्रंथ के ऊपर। और आप क्या बोलते हो? तो
आप बोलते हो संत रामपाल जी ने अलग ग्रंथ बनाई है, वो दिखा रहा है। आप धर्म ग्रंथ खरीद के देखो भाई, धर्म ग्रंथ खरीद कर देखो, वहां पर लिखा है कि नहीं। वहां पर पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। आप गलत औरतों के पीछे पैसा बर्बाद करोगे, नशा के पीछे पैसा बर्बाद करोगे, और भी कितने सारे फिजूल खर्च में आप बर्बाद करोगे, लेकिन धर्म ग्रंथ आप नहीं खरीदोगे। पढ़ोगे तो आप शिक्षित बन जाओगे। और काल भी तो यही चाहता है कि आप मूर्ख बने रहे, इसीलिए आपके अंदर ये प्रेरणा नहीं है, कुप्रेरणा होता है कि आप धर्म ग्रंथ से दूर रहो। जिस प्रकार ये राजनेताओं ने, ये लोग नहीं चाहते कि समाज शिक्षित बन जाए। समाज शिक्षित बन जाएगा तो राजनेता के पीछे कोई नहीं पड़ेगा, उनकी गुलामी नहीं करेगा। इसीलिए राजनेता चाहते कि ये लोग मूर्ख बनाए रहे, हमारे गुलामी करते रहे। हम जब गए उठो उठेंगे, बैठो बैठेंगे। उसी तरह काल भी चाहते हैं कि हम मूर्ख रहे। हम शिक्षित हो जाएंगे तो धर्म ग्रंथों की जो भाषा है हम सीख जाएंगे, शास्त्रों में जो सही जानकारी दी है वो हम सीख जाएंगे। काल मजा नहीं ले पाएगा आपसे, जो गलत काम करके काल जो मजा ले रहा है वो नहीं कर पाएगा काल। उनके बाद उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने बयान दिया है कि ज्ञान गंगा पुस्तक में यही लिखा है कि बाइबल और कुरान के द्वारा संसार की रचना हुई है, जो बिल्कुल गलत है। ये कभी भी कोई भी संत रामपाल जी भगवान ने ज्ञान गंगा में कभी भी नहीं लिखा है। आप लोग किसी के बताई हुई बात को लेके गलत फैलाते हो। संत रामपाल जी भगवान ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ये लिख के रखा है कि सृष्टि रचना सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है, सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाण है, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, वेद हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सभी धर्म ग्रंथ में सृष्टि रचना की प्रमाण दी हुई है। उन पुस्तक में ये नहीं लिखा कि कुरान और बाइबल के द्वारा संसार रचना हुआ है। ये तो आप लोगों को भड़काया गया गलत सूचना देके, काल प्रेरणा से। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कबीर अल्लाह कैसे हो गई? कबीर तो हिंदू है, कबीर तो हिंदू है, कबीर अल्लाह कैसे हो गई? अरे भाई, जो अल्लाह है वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही ईसा मसीह है। आप बाप को बाप कहते हो, कोई कहता है पिता, कोई कहता है फादर, कोई कहता है अब्बू। व्यक्ति एक ही है। इसी प्रकार मुसलमान भाई अल्लाह कहते हैं, हम भगवान कहते हैं। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह कहते हैं। कबीर परमेश्वर ना कभी हिंदू था, ना कभी मुसलमान था, ना कभी उन्होंने प्रकट हुए थे। 600 साल पहले कबीर परमात्मा जब आए थे लहर तारा तालाब में, उन्होंने प्रकट हुए थे कमल की फूल पर, और उनको एक जुल्हा दंपत्ति ने उठाकर लेके परवरिश किए थे। वो थे हिंदू धर्म से, लेकिन उस समय मुसलमान भाइयों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। तो वो मुसलमान धर्म में गए थे, इसीलिए उनको कुरान के नाम अनुसार कबीर पड़ा। कबीर का नाम, ये कबीर नाम का अर्थ ये नहीं कि ये मुसलमान से संबंधित है। कबीर नाम का अर्थ क्या है? जो कवि की भांति गीत गा गा के ज्ञान प्रचार करते हैं। परमात्मा फकीर के रूप में आते हैं, गीत गा गा के कवि की भांति, कवि की तरह उन्होंने अपने ज्ञान प्रचार करते हैं, संसार को सही ज्ञान देते कवि की तरह, इसीलिए उनका नाम कबीर पड़ा। ये नहीं कबीर नाम मुसलमान भाई से संबंधित हो रहा है, कुरान में कबीर लिखा है इसीलिए वो मुसलमान हो गई। अरे भाई, कबीर नाम तो वेदों में भी लिखा है, गीता जी में भी लिखा है, आपको पता नहीं, आप पढ़ते नहीं।
और आपको पढ़ाने वालों को भी पता नहीं, वो लोग भी तो ध्यान से नहीं पढ़ते। अरे भाई जी, जो गीता 4 वेद का सार है, जो वेद को स्वयं ब्रह्मा जी ने नहीं समझ पाए, जो 4 वेद ब्रह्मा जी के हाथ में रखा है, ब्रह्मा जी उनको नहीं समझ पाए, वो 4 वेद का सार गीता साधारण मानव कैसे समझ पाएंगे? अगर कोई समझा सकता है तो वो एकमात्र तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है, और वो तत्वदर्शी संत एकमात्र परमात्मा ही होता है। धरती पर दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता है तत्वदर्शी संत। गीता जी में श्री कृष्ण जी के द्वारा जो बताई गई है, वास्तव में तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दी थी, काल भगवान ने प्रेत रूप में आके श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके सारा ज्ञान दिया था, गीता जी का ज्ञान। ये आज तक ये भी हमारे धर्मगुरुओं को पता नहीं कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया था। ये बात हम बाद में बताएंगे। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल भगवान ने दिया था। कैसे? यह इसका भी सबूत बहुत सारे प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण बहुत सारे हैं। जिन्होंने महाभारत देखी है उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल भगवान ने दिए है। इसका प्रमाण मैं बाद में बताऊंगा, अभी जो असली मुद्दा है वही बता रहा हूँ। अच्छा, अब तो इनका बयान खत्म हो गया। अब आओ, इन लोगों ने, बजरंग वाले ने ज्ञान गंगा पुस्तक को फाड़ा, जलाया। भाई ये पुस्तक में सिर्फ संत रामपाल जी भगवान के कर कमलों द्वारा लिखित बयान ज्ञान नहीं है, सिर्फ उनकी ज्ञान नहीं है, गीता जी का श्लोक भी है, वेदों का श्लोक भी है। आप दूसरे धर्म को नहीं मानते हो, छोड़ दो भाई। उसमें तो कुरान का भी कुछ आयत है, कुरान का भी है, बाइबल का भी कुछ वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब का भी है। सभी धर्म का बयान उसमें, ज्ञान उसमें है। आप दूसरे धर्म के बात छोड़ो, आप तो दूसरे धर्म को ईर्षा करते हो, छोड़ दो। दूसरे धर्म भी आप लोगों को ईर्षा करते हैं, ये तो आज हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। जो भगवान, वो अल्लाह हो, वो मसीह, ईसा मसीह, वो रब, किसी को नहीं बताया कि मेरे नाम पर तुम लोग लड़ो, जो आप लोग लड़ रहे हो, छोड़ो बात। आप हिंदू हो, आप ये मानते हो कि गीता आपकी धर्म ग्रंथ है, वेद आपकी धर्म ग्रंथ है, तो भाई ये पुस्तक में वेद की तो वाणी लिखा है, गीता जी का श्लोक भी तो लिखा है। अब उनको फाड़ा, जलाया, पैर रखा, उन पर थूका, जूता रखा, क्यों भाई? अब अपने ही धर्म ग्रंथों को अपमान कर रहे हो। भाई एक बात बताओ, अगर आपके शत्रु के घर में कोई, आपके घर की कोई सदस्य बैठा है, तो आप उनके घर में आग लगा सकते हो? अगर यदि आप लगाओ तो आप सबसे बड़ा महामूर्ख हो। आप महामूर्ख हो ना, आपके शत्रु के घर को आप आग लगा रहे हो, और उस घर में आपकी कोई घर की सदस्य बैठा है, आप उस घर को तोड़ रहे हो, आग जला रहे हो, तो आप सबसे बड़ा मूर्ख हो। ये उदाहरण दास ने इसलिए दिया है कि आप जिस पुस्तक को जला रहे हो, फाड़ रहे हो, जूता पीट रहे हो उन पर, वही पुस्तक में क्या लिखा है? गीता जी का श्लोक लिखा है, तो आप गीता जी के श्लोक को जला रहे हो, गीता जी के श्लोक को अपमान कर रहे हो, उन पर थूक रहे हो, उनको आप जूता मार रहे हो। आप सिर्फ संत रामपाल जी भगवान के द्वारा लिखित ज्ञान को नहीं अपमान कर रहे हो, वो तो आप महापाप कर रहे हो। आप पूर्ण परमात्मा की द्वारा लिखी हुई ज्ञान को आप अपमान कर रहे हो, आग में जला रहे हो, तो आप तो नरक की भागीदार बनोगे। वो तो अलग चीज है, वो तो हम लोग जानते हैं, आप लोगों को नहीं पता है। लेकिन आप लोग ये बताओ, आपकी धर्म ग्रंथों की लिखी हुई जो श्लोक है, आप उनको जला रहे हो।
आप उनको अपमान कर रहे हो, उनको फाड़ रहे हो। ये तुम्हारा ज्ञान की परिचय देखो। आप लोग ही देख लो कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े ज्ञानी हो। अरे भाई, हम लोग जब पहले हम लोग भी पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे अज्ञान बस। जब गीता जी का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था, हमारे धर्म ग्रंथ की जब ज्ञान नहीं था हमें, हम उस समय भी हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। श्री कृष्ण जी को भी हम पूजा किए, शिव जी को, काली माता को, देवी दुर्गा को, सरस्वती देवी को, जितने सारे देवी देवता हमारे हिंदू समाज में प्रचलित है, हम लोग सभी देवी देवताओं को कभी ना कभी पूजा की है। जब रास्ते में कहीं पर कागज में या कोई फोटो पैर के नीचे आ जाता है तो हम लोग उनको उठा के ऐसे माथे पे लगा के तालाब में उनको डाल देते। हम लोग बहते हुए पानी में बहा देते उनको। जब पैर के नीचे आ जाता तो उठा के हम जिस फूल देकर हम पूजा करते, अगर वो फूल भी यदि पैर के नीचे आ जाता है तो वो फूल हम सीने में लगाते, प्रणाम करते उनको। क्यों? क्योंकि वो फूल देवी देवताओं की पूजा में लगता है। जब पहले हम लोग ये गलत भक्ति करते थे, वेश्या की भक्ति करते थे पहले, जिस प्रकार दास ने कुछ देर पहले बताया कि एक पति के दूसरा कोई पुरुष रहेगा, अपने पति को छोड़कर दूसरा, एक स्त्री की एक पति छोड़ के दूसरा कोई पति रहेगा तो उसको वेश्या कहा जाता है। तो उसी प्रकार भक्ति मार्ग में एक देवी देवता को छोड़कर यदि आप दूसरे किसी देवी देवता को पूजा कर रहे हो तो वो भी वेश्या की भक्ति है। तो हम लोग वेश्या की भक्ति की है। जो भी देवी देवता को हम मन चाहा तो हम उनको पूजा कर ली। तो ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब देवी देवता की फोटो हमारे पैर के नीचे आ जाता है तो हम उनको उठा के प्रणाम करके नदी में बहा देते, तालाब में फेंक देते, ताकि ये फोटो के ऊपर किसी दूसरे की पैर ना आ जाए। तो आज ये धर्म ग्रंथ की जो वाणियाँ हैं, जो गीता जी का, वेद का और भी सारे शिव पुराण, विष्णु पुराण, सिर्फ ये नहीं कि गीता जी और वेद का, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जितने सारे 18 पुराण जो है, सभी पुराणों का वाणी इस पुस्तक में है। आप वही वाणी को जला रहे हो, आप वही वाणी को जला रहे हो, मतलब आप अपने देवी देवता को जला रहे हो। आप जिस देवी देवता को मानते हो आप जला रहे हो। अरे भाई, यदि संत रामपाल जी भगवान ईसाई धर्म से होगा, आप लोग बोलते हो कि ईसाई धर्म से है, यदि संत रामपाल जी भगवान ईसाई धर्म से होगा, भाई ईसाई धर्म में मछली नहीं खाते, मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते। आप लोग बोलते हो ये लोग मुसलमान धर्म से, क्या मुसलमान धर्म में अंडा नहीं खाते, नशा नहीं करते, मछली नहीं खाते, मांस नहीं खाते? सबसे ज्यादा चीज तो वो लोग करते हैं। ये सारे जो मांस, मछली, अंडा, ये खाना ईसाई धर्म से और मुसलमान धर्म से तो सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। हिंदू धर्म में कुछ मानते हैं, कोई शनिवार को मानते हैं, कोई गुरुवार को मानते हैं, कोई सोमवार को मानते हैं, ये लोग छोड़ देते, नहीं खाते ये सब चीज। लेकिन वो लोग के धर्म में तो हर दिन मछली के बिना, मांस के बिना, अंडे के बिना खाना हजम नहीं होता है, पेट में नहीं जाता है। संत रामपाल जी के भक्त तो छूता ही नहीं भाई ये सब चीज। ना मछली खाता है, ना मांस खाता है, ना अंडा खाता है, ना कोई नशा का जिनिस प्रयोग करता है, ना छूता है, ना किसी को देता है उठा के। बताओ भाई, संत रामपाल जी के भगत या संत रामपाल जी ईसाई धर्म से कैसे हुआ? बताओ कैसे हुआ ईसाई धर्म से? भाई समय रहते जाग जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत। क्योंकि अभी वो दौर शुरू हो गई है जो प्राकृतिक आपदाओं की। आप लोग देख रहे हो पूरी दुनिया में कैसे अशांति छा गए।
प्रकृति ने अपने कैसे रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, कैसे तांडव मचा रहा है, आप लोग देख रहे हो। सुधार जाओ, भगवान को पहचान लो, ये नकली भगवान के पीछे मत पड़ो। ये देवी देवताओं के पीछे चक्कर में पड़ के अपना क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो भाई? क्या क्यों देवी देवता बचाएंगे तुम्हें? ये काल भगवान की तो गुलाम है ये देवी देवता। ये जो देवी देवताओं को आप पूजा कर रहे हो, ये काल की गुलाम है। काल जो बोलेंगे ये लोग वही करेंगे। अगर यदि काल इनको आदेश दे कि इन लोगों को मार, तो ये देवी देवता मारेंगे आपको। ये काल की गुलाम है। और काल जिसकी गुलामी करता है वो है कबीर परमात्मा, जो संत रामपाल जी भगवान है। आज धरती पर जो संत रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है, वही असली कबीर है, जिनकी गुलामी काल भगवान भी करते हैं। जिनकी गुलामी काल भगवान भी करते हैं। बजरंग दल वालों ने क्या बोलते हैं, इन लोगों ने और एक बयान दिया था कि कबीर जी तो ब्रह्मा है। अरे कहाँ कहाँ लिखा है भाई? कहाँ पढ़े हो तुम कबीर जी ब्रह्मा है? पढ़ना नहीं आता आप लोगों को? अरे ब्रह्मा नहीं, पूर्ण ब्रह्म लिखा है, पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है भाई। पढ़ो तो सही क्या लिखा है। स्कूल कभी गए हो क्या? अक्षर ज्ञान है तो? ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा नहीं लिखा है, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। आप भाई बहनों, दास के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया गया है बजरंग वालों के, आप बयान सुन लेना। उन लोगों ने कैसे कैसे पुस्तक में लिखा है जीव हमारा जाती है, वो लोग पढ़ रहे हैं जीवन हमारा जाती है। यह है उनकी शिक्षा। तो ये भाई बहन इन लोगों को पता नहीं, इसीलिए गलत सब प्रचार कर रहा है। संत रामपाल जी के भगत कोई गलत प्रचार नहीं करते हैं। अगर किसी को ज्ञान समझ में नहीं आया, वो अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कोई गलत प्रचार नहीं करते हैं। हम लोग संत रामपाल जी भगवान के जो अनुयायी है, शिष्य, हम लोग किसी को गलत प्रचार नहीं करते। और कुछ चीज इन लोगों ने और एक बात बोली है कि यदि पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार आज देखो आंदोलन क्या हो रहा है हरियाणा में, वही आंदोलन होगा। मतलब पुलिस कोई स्टेप नहीं लेगा तो उनका जो मर्जी, चाहे किसी के घर फोड़ दे, जला दे, किसी को काट दे, जो भी मन चाहे करेंगे। जैसे आंदोलन आप देख रहे हो ना, इनका आंदोलन मतलब वो झंडा लेकर नहीं होता, इनका आंदोलन गोली से होता है, गोली से, बम। इनका आंदोलन होता है बम गोली, ये लोग का, चाहे वो हिंदू धर्म से हो या मुसलमान धर्म से, कोई भी धर्म से संबंधित है। इन लोगों का आंदोलन अब झंडा नहीं, डंडा है, बंदूक है, बम है, इनका आंदोलन ये होता है। अब आए हैं हमारे जो भगत भाई है, जो संत रामपाल जी भगवान के जो इतने सारे भगत है, जो वर्तमान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से अभी जुड़े हैं, साध संगति से दूर है। आप भाई बहनों को दास एक बात बताना चाहता है कि भाई बहन, आप लोग संत रामपाल जी भगवान के भगत बने हो, शिष्य बने हो, अच्छी बात है। भगत हम चाहते कि सारा दुनिया परमात्मा की शरण में आए, उनकी भगत बने। लेकिन भाई बहन, आप लोग पुस्तक सेवा करने जा रहे हो, पहले ये तो देखो सही कि पुस्तक में क्या लिखा है। पुस्तक में क्या लिखा है? जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो आज 27 सालों से जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान के मुताबिक पुस्तक में लिखा है या नहीं, पहले देखो। आज गुरुजी जेल में बैठे हैं, उनकी नाम से पुस्तक लिखा जा रहा है,
गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध बहुत सारे बात लिखी गई है पुस्तक में। गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध बहुत सारे बात लिखी गई है काल प्रेरणा से। आप लोग नहीं पढ़ते हो वो बात को। आपको मैनेजमेंट वालों ने पकड़ा देता है कि ये पुस्तक लेकर सेवा करो। आप उनकी पहली पेज भी कभी खुल के नहीं देखा क्या लिखा है। यदि आप लोग ज्ञान को समझ पाते, यदि आप लोग पुस्तक को ध्यान से पढ़ते तो उन लोगों को सही जवाब देते, ज्ञान आधार से सही जवाब दे पाते। आप लोगों को नहीं मार खाना पड़ता। आज जो आप पीट रहे हो ना लोगों को, लोगों के हाथों से आप लोग अपने आप को पिटवा रहे हो, ये आप लोगों की मूर्खता की वजह से। ज्ञान प्रचार करो अच्छी बात है, लेकिन आप ज्ञान को समझो तो सही। आप लोगों को ज्ञान को समझ नहीं पाते हो। आप लोगों को मीडिया पूछ रहा है भाई आप कौन, आपका धर्म क्या है, आप बोलते हो हम हिंदू है। अरे भाई गुरुजी आज तक बोला है कभी कि हम हिंदू है? गुरुजी ने एक बात बताई है कि हम जीव है, हमारा धर्म है, हम मानव है, और कोई हमारा धर्म नहीं। आप लोगों को कोई पूछे तो आप लोगों को एक ही उत्तर होना चाहिए कि भाई हम मानव है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम जन्मे थे हिंदू धर्म में। आप ये बोल सकते हो कि भाई हम हिंदू धर्म में जन्म लिए, लेकिन आज हमारा कोई धर्म नहीं है। आज हमारा एक ही धर्म है, हम इंसान है, हम मानव है, हम भगवान की भगत है, ये हमारा परिचय है। और हमारा ना कोई धर्म है ना कोई परिचय है। आप लोग ना ज्ञान को समझ पाए हो, ना किसी के जवाब की, किसी के प्रश्न की सही जवाब दे पाते हो। इसलिए दुनिया वालों, जगत वालों आप लोगों को पीटता है, मारता है। शायद वो 6 महीने पहले की बात है, 5-6 महीने पहले की बात है। वो एक कोऑर्डिनेटर भाई ने पुस्तक सेवा करने गए थे और भी कुछ भगत भाई बहन को लेकर। आप लोग जानते हो उनको जगत वाले ने बहुत मारा, थप्पड़ बहुत पीटा, और उनसे गुरुजी के फोटो के ऊपर कुल्ली भी करवाई, जूते भी मरवाई। कोऑर्डिनेटर को, जो सार नामी है। अरे हमें कोई बोलेगा ना कि तुम अपने गुरु को एक गाली दो, जूता मारना, कुल नहीं करना तो दूर की बात है। यदि हमें कोई बोले कि तुम अपने गुरु को एक गंदी गाली दो, तो हमारा कोई जीभ भी काट दे, गला भी काट दे तो काट दे, कोई परवाह नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान के लिए हम एक भी गंदी शब्द नहीं निकल सकते। सिर्फ गुरुदेव भगवान की सिर्फ नहीं है, हम किसी के लिए एक गलत शब्द नहीं निकाल सकते। ये हमारा गुरुदेव ने ज्ञान दिया है। मैनेजमेंट वालों के पास ये ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान पाना है आप लोगों को तो साथ संगति से आपको जुड़ना पड़ेगा। साथ संगति परमात्मा की असली मिशन है। आप लोग समझ नहीं पाते वो अलग बात है, लेकिन साथ संगति परमात्मा की असली मिशन है। यदि आप मर्यादा बचाना चाहते हो, काल की मुंह से आप बचना चाहते हो, तो आपको साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने आपकी जो भक्ति है आप नहीं बचा सकते उनको। क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर अभी, मैनेजमेंट के सिर में ना ऊपर अभी काल मंडरा रहा है। उनका तो बुद्धि हड़प ली है काल ने, आप लोगों की भी बुद्धि खाएंगे। सबकी भक्ति मर्यादा तोड़कर रखेंगे काल ने। देखना अगले समय और भी पिटोगे आप जगत वाले से, और भी पिटोगे। क्योंकि आप लोगों ने ना तो ज्ञान को समझ पाया, ना गुरु को समझ पाया। गुरु जी का जन्म दिवस मनाते हो, कबीर जी का प्रकट दिवस मनाते हो। अरे वो कबीर तो आज हमारे गुरुदेव भगवान है, आप उनकी प्रकट दिवस मनाओ, उनकी अवतरण दिवस मनाते हो, जन्म दिवस मनाते हो, उनकी बोध दिवस मनाते हो। अरे भाई संत रामपाल जी भगवान की बोध दिवस कौन मनाता है? जो मूर्ख है वो बनाता है बोध दिवस। भगवान का कौन ज्ञान करवाएगा भाई? बोध दिवस मतलब ज्ञान, जिस दिन हमें ज्ञान हुआ वही बोध दिवस। तो हम हमारी बोध दिवस को हम मना सकते कि हम इस दिन भगवान की शरण में आए थे और इस दिन हमें ज्ञान
ज्ञान हुआ, बोध हुआ हमें, इस ज्ञान को हम सुने हैं, समझे हैं। हमारा बोध दिवस हो सकता है, भगवान का बोध दिवस होगा भाई। भगवान को कौन ज्ञान करवाएगा? वो तो खुद ही ज्ञानी है, वो तो खुद ही ज्ञान का भंडार है भाई, उनको कौन ज्ञान समझाएंगे? ये आप लोगों को ज्ञान इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप लोग साथ संगति से नहीं जुड़े हो। आज हम लोग साथ संगति से जुड़ के हम परमात्मा की सही भक्ति कर रहे, मर्यादा भी निभा रहे। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शंका समाधान का पीडीएफ दिया है। आप लोग अपने भक्ति को बचाना चाहते हो और अगले समय जो महाविनाश आएंगे, अगर यदि वो महाविनाश से अपने आप को रक्षा करना चाहते हो तो ये शंका समाधान पुस्तक जरूर पढ़ो, नहीं तो आप अपने भक्ति को नहीं बचा पाओगे। ये भक्ति बोध, ये शंका समाधान पुस्तक में सिर्फ शंका मतलब मर्यादा लिखा है और कुछ नहीं। ये पुस्तक में पवन दास की कोई ज्ञान नहीं है। ये पुस्तक तो पहली बात है परमात्मा ने खुद ही एक भक्तों के द्वारा लिखी है, नहीं तो किसी जीव के द्वारा संभव नहीं है ये पुस्तक लिखना। ये परमात्मा की मेहर नहीं हो तो एक शब्द भी नहीं लिखना मुश्किल है। जो लिखा है ये शब्द आप पढ़ के देख लेना, यकीन ना हो तो पढ़ के देख लेना, वहां पर पवन दास का कोई ज्ञान नहीं लिखा है, परमात्मा की भक्ति मर्यादा लिखा है। नहीं पढ़ोगे भाई आप अपना कर्म बिगाड़ोगे, हमारे क्या, हम तो पढ़ के हमारे भक्ति को हम बचा रहे। और ये लोग क्या बोलते हैं कि सबको हमारे हिंदू धर्म में एक दिन आना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? हमारे भगत भाई बोल रहा है कि सबको हमारे हिंदू धर्म में। अरे जब हमारा धर्म ही कोई नहीं रहा तो हिंदू धर्म, ये हिंदू शब्द कैसे तुम क्यों प्रयोग कर रहे हो भाई? सबको तुम जब बोलोगे कि सबको हिंदू धर्म में आना पड़ेगा तो मुसलमान भाई क्या सोचेंगे, जो सिख भाई वो क्या सोचेंगे, जो ईसाई भाई वो क्या सोचेंगे? अरे ये तो हिंदू धर्म से है, ये तो हमारे धर्म को बर्बाद करना चाहते। इसीलिए परमात्मा ने ये वाणी बताई है कि जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा। ज्ञान को समझो भाई, पहले पुस्तक सेवा करने से पहले, किसी को कुछ ज्ञान देने से पहले आप ज्ञान को समझो। आप लोग एक आधा महीने 2 महीने थोड़ी सी ज्ञान सुन लिया और अपने अंदर ये उमंग उठी कि भाई ये ज्ञान सच्ची है, जुड़ना है, भक्ति करना है, ये भक्ति सही है, नाम दीक्षा लेना है। चले गए मैनेजमेंट के पास, नाम ले लिया, जो गुरुजी का आदेश भी नहीं है नाम देना, फर्जी नामदान है। अरे आप लोग नाम लेके भी आप अकाल मृत्यु हो रहा है आप लोगों की। देखो आज हम लोग संकल्प दीक्षा लेकर भी हमारे घर में परमात्मा प्रकट होते हैं, इतने सारे लाभ दे रहा है, कितने बीमारी मरती हुई को बचा रहा है। संकल्प वाले के घर में परमात्मा प्रकट हो रहा है। और आप लोगों को क्या सिखाया जा रहा है कि संकल्प वाले के घर में जो प्रकट होता है वो संत रामपाल जी भगवान नहीं, काल प्रकट होता है संत रामपाल जी के रूप में। ये गलत ज्ञान आप लोगों को दिया जा रहा है। अरे भाई यदि संत रामपाल जी भगवान के रूप में काल आ सकता है तो एक भी नहीं पार हो पाएगा, एक भी कोई भगत नहीं पार हो पाएगा। क्योंकि अगर यदि उनका रूप धर ले काल तो उनके रूप में भी काल किसी ना किसी बहाने आपको ठग सकता है। यदि काल भगवान हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान के रूप धर सकता है, उनके रूप ले सकता है, तो एक भी भगत नहीं पार हो पाएंगे। काल एक रूप धर सकता है, जो दाढ़ी मूंछ वाला जो आप लोग मानते हो असली कबीर, गुरुजी को तो आप लोग भगवान नहीं मानते हो। आप लोग गुरुजी को कैसे भगवान मानते हो? आप लोग गुरुजी को ऐसे भगवान मानते हो कि गुरुजी ने बोला, जैसे उदाहरण दिया है ना, गणित के लिए मूल को 100 मानना पड़ेगा,
100 मान के चलोगे तब गणित का वो रिजल्ट आएगा। आप लोग ये उदाहरण सुन के आप गुरुजी को ऐसे भगवान मानते हो कि गुरुजी भगवान नहीं है, लेकिन गुरु को भगवान मानना पड़ेगा यदि भक्ति करना है, ऐसे मानते हो। लेकिन वास्तव में जो गुरुजी भगवान है, ये वही परमात्मा है, ये आप लोग नहीं मानते हो। अरे भाई गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो नरक में जाए। गुरु और गोविंद एक ही है, गुरु और गोविंद एक ही है, दो नहीं। ये तो आप लोगों को गलत सिखाया गया कि गुरुजी को भगवान मानना पड़ेगा, लेकिन भगवान तो कबीर जी है। अरे यही तो असली कबीर जी है, नहीं तो और दुनिया में और कौन कबीर है भाई। ज्ञान को समझो पहले। आपके घर में दरबार में आप कबीर जी की फोटो लगा रखे हो, हमारे घर में तो सिर्फ गुरुदेव भगवान की। सत्संग में गुरुजी बहुत सारे संकेत दे रखा है ऐसे कि दरबार में सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान की फोटो रहना चाहिए, सिर्फ गुरुदेव भगवान की। आप दरबार में कबीर जी की भी वो 650 साल पहले जो फोटो है, परमात्मा की जो 650 साल पहले जो रूप है वो लगा रखा है दरबार में। गरीबदास जी की भी फोटो लगा रखा है, रामदेवानंद जी की भी फोटो लगा रखा है। आप गुरु के आगे भी दंडवत कर रहे हो, उनके आगे भी दंडवत कर रहे हो। जैसे दास ने बताया ना कि वेश्या की भक्ति, ये होता है वेश्या की भक्ति। सबको आप दंडवत कर रहे हो, सबके आगे आप अपने आप को झुका रहे हो। अरे भाई अपने आप को झुकाना सिर्फ भगवान के आगे झुकाना होता है। अपना सिर जमीन में ठिकाना है, लगाना है तो सिर्फ भगवान के आगे, नहीं तो ये सिर किसी के आगे नहीं झुकाना है, किसी के चरणों में नहीं ठिकाना है। हमें सिर्फ गुरुदेव भगवान के चरणों में लगाना है ये सिर, सिर्फ ये सिर। आप किसी को नमस्कार कर रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन ये लगाना ना गुरुदेव के चरणों में, सिर्फ गुरुदेव के चरणों में लगाना होता है और किसी के चरणों में नहीं। आप जितने सारे हैं सबको पूजने लग रहे हो, सबको उनके आगे ज्योत जला रहे हो, उनके आगे दंडवत कर रहे हो, उनके भोग भी उनको लगा रहे हो सबको। आप ज्ञान को समझ नहीं पाए इसीलिए। अरे परमात्मा कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम परमात्मा है, हम ही कबीर है। संकेत तो परमात्मा ने बहुत सारे करके रखा है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कभी नहीं बताएंगे कि हम ही कबीर है। अगर यदि वो खुद अपने मुंह से जो बोलेंगे वही हम विचार करके चलेंगे, वही सुनेंगे, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान किस काम में आएगा हमारी। बहुत सारे भगत क्या बताते हैं कि गुरु जी ने जो फाइनल जो बोल दिया वो बस वही फाइनल है हमारे लिए। गुरु जी ने भी तो ये भी बोला था सत्संग में कि हमारे सिर में 5 चप्पल मार दो, तो मार दोगे भाई, ये भी फाइनल है, गुरु जी ने बोल दिया। गुरु जी ने ये भी बोला मैं तो कबीर की भेजा हुआ दास हूं, उनके कुत्ता हूं, तो आप गुरु जी को कुत्ता मानने लग जाओगे कबीर जी का। यही समझोगे ना। गुरु जी ने बोला कि हम तो कबीर जी का भेजा हुआ कुत्ता हूं, उनका दास हूं, आप उनको कुत्ता समझ कर उनके आगे बिस्कुट फेंकने लग जाओगे। गुरु जी तो कुत्ता है, उन्होंने अपने मुंह से बोला है। अगर यदि गुरु जी का बोलना फाइनल है, यदि गुरु जी का बोलना फाइनल है तो आपकी कथन अनुसार, तो गुरु जी ने अपने मुंह से भी तो बोल रहे हम तो उनका नौकर हूं, दास हूं, कुत्ता हूं, भोगता हूं आप लोगों के लिए। अरे भाई ज्ञान को कुछ लगाओ काम में, ऐसे सतलोक नहीं जा पाओगे। ये पहला कलयुग नहीं है कि संत रामपाल जी इस कलयुग में आए हैं। संत रामपाल जी भगवान जो आए हैं ये पहला युग नहीं है, इससे पहले बहुत सारे कलयुग बीत गई है, बहुत सारे बार परमात्मा आए हैं। इस समय इस नाम पर ये रूप में आप लोग पार नहीं हो पाए। 600 साल पहले क्यों नहीं पार हो पाए? क्योंकि आप लोग गुरु को भगवान नहीं मान पाया। यही तो थे, यही संत रामपाल जी तो 650 साल पहले आए थे कबीर नाम से। क्यों फेल हो गए भाई? हमने ज्ञान भी सब सुन रखा था, सब कुछ हम जान लिए थे, फिर भी हम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि हम एक ही कारण,
हम गुरु जी को भगवान नहीं मान पाए, उनको दिल से भगवान नहीं मान पाए हम लोग। भगवान तो वो कबीर परमात्मा ऊपर में जो बैठा है सतलोक में, उनको कबीर माना है, और इनको उनका भेजा हुआ दास माना, जिस प्रकार आज मान रहे हैं। इसीलिए भाई हम फेल हो गए 600 साल पहले। अरे ऐसे भक्ति नहीं होगा भाई, भगवान को भगवान मानना पड़ेगा हृदय से कि यही है भगवान, और दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई कबीर फबीर और कोई नहीं है, और दूसरा कोई नहीं है। अगर यदि कोई पार कर सकता है हमें, तो यही संत रामपाल जी भगवान ही हमें पार करेंगे। उन्होंने तो अपने आप को छुपाया, आज उनकी मेहर हुई, हम तुच्छ दो कड़ी जीव पर मेहर हुई, इसीलिए हम लोग उनको पहचान पाए। उन्होंने एक दास को मध्यम बनाया, पवन भगत जी को उन्होंने माध्यम बनाया अपनी पहचान करवाने के लिए। हम तुच्छ जो भगत शिष्य है, उनकी जो दास है, उनकी चरणों की जो धूल है, हम लोग कुछ चंद भगत, हम लोग पर परमात्मा ने विशेष मेहर की कि हम लोग उनको परमात्मा मान के दरबार में सिर्फ उनकी फोटो लगा के उनकी पूजा कर रहे, उनको भोग लगा रहे, खड़े होके आरती कर रहे उनके आगे। आप लोग बोलते हो कि खड़े होके कौन आरती करता है भाई? अरे दुनिया जब जगत वाले खड़े होकर आरती करता है, हम लोग क्यों बैठ के करेंगे? अगर वो जगत वाले अपने भगवान को, जिनको देवी देवता को भगवान मान रहा है, अगर उनको इतना रेस्पेक्ट दे रहा है, उनको उन देवी देवता को इतना सम्मान दे रहा है, तो हम अपने भगवान, मतलब जो असली भगवान है दुनिया का, जो असली भगवान है, जो हमारा असली पिता है, जिन्होंने हम सबको जन्म दी है, सारी सृष्टि बनाया, हम उनके आगे हम उनको सम्मान नहीं देंगे? खड़े होकर नहीं आरती करेंगे बैठ के? अरे जब ये इस लोग में जब एक दो कड़ी जीव एक नेता के आगे बात करने में सिर झुका के हाथ में हाथ ऐसे खिला के सिर झुका के खड़े होकर बात करना पड़ता है। अगर वो बैठने के आदेश देंगे तब हम जाके बैठते हैं, नहीं तो हमें खड़े रहना पड़ता है। जिस तरह जब तक हमें ना बोले कि तुम बैठो तब तक हम खड़ा रहेंगे। ये मर्यादा होता है, ये फर्ज होता है। जब एक जीव के आगे हम खड़े होकर बात करते हैं गर्दन झुका के, तो हम भगवान के आगे कैसे बैठ जाए भाई? ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये मर्यादा नहीं है। आप लोगों को ये इसीलिए ज्ञान नहीं है क्योंकि आप लोग आश्रम से जुड़े हो, सात संगति से नहीं जुड़े हो। जिस दिन सात संगति से जुड़ोगे उस दिन सब कुछ पता चलेगा। शंका समाधान पुस्तक पढ़ो भाई, उसमें सब कुछ लिखा है। आप लोगों को ढंग से दंडवत प्रणाम भी नहीं करना आता है। आप लोगों से दंडवत प्रणाम तक ढंग से नहीं होता है, भक्ति तो दूर की बात है। परमात्मा ने जो विधि बताई है, दी है, कैसे दंडवत प्रणाम किया जाता है, वो भी आप लोगों को पता नहीं। पैर के ऊपर पैर ऐसे चढ़ा देते हो। अरे भाई पंजा ऐसा पैर के ऊपर ऐसे चढ़ाना होता है, ऐसे नहीं, पैर के ऊपर ऐसे नहीं। बहुत सारे भाई बहनों ने, दास ने देखा ऐसे ऐसे पैर के ऊपर पैर चढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं, पैर के पंजे के ऊपर ऐसे चढ़ाना होता है। यह होता है दंडवत प्रणाम की विधि। अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम करे संदा प्राप्त निष्कामा। और दंडवत प्रणाम करते हुए भी मन में कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए, परमात्मा के लिए कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि हमें ये धन दो, बंगला दो, कोठी दो, मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दो। अगर यदि मांगना है परमात्मा से, सिर्फ भक्ति मांगो। एक परमात्मा की एक वाणी है ना, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। तो सिर्फ भक्ति मांगो, वैराग्य मांगो और कुछ नहीं मांगो। बहुत सारे लोग मांगते हैं दंडवत प्रणाम करते समय। हम लोग ने भी पहले भी किए है, जब जगत वाले थे तो उस समय भी किए है, लेकिन ये नहीं करना है। भगवान को क्यों मांगू भाई? हम भगवान अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है हमारे क्या आवश्यकता है या नहीं, सबको सब कुछ पता है। हम क्यों मांगे? हम मान के उनको छोटा कर रहे।
हम मान को ये साबित कर रहा है कि आप अंतर्यामी नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप हमारे मन की बात नहीं जान सकते। यही हम प्रमाण करना चाहते हैं मांग के। अभी भी समय है भाई बहनों, अगर यदि अपना भक्ति बचाना है तो साध संगति से जुड़ो। जानते हो, ये आप बोलोगे कि परमात्मा ने तो बताया, गुरुजी ने, आश्रम वाले से जितने सारे भक्त है ना, उनके मुंह से गुरुजी के अलावा और कोई ही शब्द निकलता है, परमात्मा या भगवान नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उन लोगों ने तो भगवान तो और किसी को मानता है, संत रामपाल जी को तो गुरु मानता है, इसीलिए वो गुरु जी सिर्फ गुरु जी बोलते हैं। लेकिन हम लोग परमात्मा के अलावा और भगवान के अलावा और कोई शब्द नहीं निकालते अपने मुंह से। अरे जो अपने मुंह से निकालवाओगे जो शब्द, वही अपने दिल में बैठेगा, अपने दिल में वही बैठेगा। आप अपने मुंह से जो निकालवाओगे, तो आप गुरुजी बोलोगे तो आपके विचार गुरुजी की तरफ होगा। गुरुजी की मतलब आपके मन में सिर्फ गुरुजी एक मानवीय रूप लगेगा कि ये तो एक मानव है, ये भगवान नहीं है। परमात्मा बोलोगे, भगवान बोलेंगे तो आपके मन में अलग एक इमेज तैयार होगा, एक अलग विचार आएगा। भगवान बोलेंगे आप, इसीलिए तो परमात्मा ने बार बार कहते कि दास को भगवान जब तक नहीं मानोगे। उन्होंने ये क्यों बोला कि दास को जब तक, आप तो ज्ञान को नहीं समझ पाया, इसीलिए परमात्मा ने ये बात रखी है कि जब तक आप गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, भगवान नहीं मानोगे, तब तक आप पार नहीं हो सकते। ये संकेत किया है परमात्मा ने कि गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये सात संगति से जुड़ो, ज्ञान शंका समाधान पुस्तक पढ़ो। सारा शंका का समाधान परमात्मा ने जो दे रखा है, परमात्मा ने जितने सारे नियम मर्यादा बताई है, पूरी नियम मर्यादा को फॉलो करो, नहीं तो आप अपने भक्ति को नहीं बचा सकते हो। किसी भी पॉइंट पर आप नहीं बचा सकते हो। काल अपने भोजन बना लेंगे आप लोगों को। ठीक है, बस यही बोलना है भाई बहनों को। सत्संगति की वीडियो देखना शुरू करो, पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये वास्तव में असली मिशन है। परमात्मा ने बताई ना कि पवन दास तो गुरुद्रोही है, आप उनके संपर्क में मत जाओ। पता है ये क्यों बोला आप लोगों को? अरे जो परमात्मा जिनको रिजेक्ट कर देगा, जिनको गुरुद्रोही घोषित कर देगा, वो वाला भक्ति मार्ग में कैसे जी पाएगा? वो भला भक्ति मार्ग में कैसे जी पाएगा? जिनको परमात्मा रिजेक्ट कर देंगे कि ये मेरे शिष्य नहीं है, ये गुरुद्रोही है, काल तो सबसे पहले उन पर ही अपना प्रहार करेंगे। काल भगवान सबसे पहले उन पर ही प्रहार करेंगे। देखो आज मैनेजमेंट वालों ने जितने सारे लोग पवन दास के ऊपर लाठी चार्ज किए हैं, उनको मर्डर करने के लिए बहुत सारे तैयारी कर चुके हैं, फिर भी वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि संत रामपाल जी भगवान ने अपने पंजा पवन दास जी के ऊपर रखा। और सिर्फ पवन दास जी के ऊपर नहीं है, पवन दास जी के साथ जितने सारे भगत जुड़े हैं, सबके ऊपर परमात्मा ने अपना पंजा रखा। आज जो आपको बोल रहा है ना लाइव में आके सब चीज, अगर यदि परमात्मा की मेहर ना होता तो दास अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पाते। आज जो दास बोल रहा है परमात्मा की मेहर से बोल रहा है, उनके आशीर्वाद से।
नहीं तो दास की मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाते दास। ये भक्ति मार्ग है, ये कोई राजनीति खेल नहीं है, ये संसार का कोई और दूसरा कोई सिस्टम नहीं है, भक्ति मार्ग है। और ये सही सच्ची भक्ति मार्ग है, असली भक्ति मार्ग है भाई। संत रामपाल जी भगवान को हृदय से मानो, दरबार में सिर्फ उनकी फोटो लगाओ, उनके आगे दंडवत प्रणाम करो, खड़े होकर 3 टाइम आरती करो, पुस्तक हाथ में लेकर, डीवीडी से या ऑडियो से चलाकर नहीं। जिनको पढ़ना नहीं आता है उनके लिए ये सब बनाया गया है। परमात्मा ने जो ये 3 टाइम की आरती ऑडियो में बनाई है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, सिर्फ उनके लिए ये 3 टाइम की आरती। नहीं तो 3 टाइम की आरती की ये ऑडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं था परमात्मा को। तो भाई और बहनों, आप सही भक्ति को पहचानो, परमात्मा के असली मिशन को पहचानो। परमात्मा एक तीर से कई सारे शिकार करते। परमात्मा भक्तों को परीक्षा लेने के लिए कुछ भी आदेश दे सकता है। परमात्मा की हर एक आदेश को ज्ञान से तोलो। परमात्मा ने आज 28 साल से जितने सारे ज्ञान दिया है, 28 सालों में जितने सारे ज्ञान दिया है, सब ज्ञान से तोलो परमात्मा के हर एक आदेश को, कि परमात्मा ने जो आदेश दे रहा है ये परमात्मा के ज्ञान के साथ कितनी मेल खा रहा है। अगर मेल खा रहा है, कल तो आपके लिए आदेश भी आ सकता है कि आप भाई महीने में 1 बार शराब पी सकते हो, तो आप पी लोगे। तो परमात्मा ने जो ज्ञान पहले दे रखा है कि शराब पीने वालों को नरक जाना पड़ता है, जो शराब पीता है उनकी सजा क्या होता है, परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है ना। मांस खाने वालों को, तमाक खाने वालों को, तो कल आ जाएगा आदेश पीला पर्चा में, आप महीने में 1 बार शराब पी सकते हो, कोई अपराध नहीं है। गुरु जी का आदेश आया है तो करना पड़े, करेंगे। तो मतलब उन्होंने जो ज्ञान दिया था किस लिए दिया था? अगर उनकी ज्ञान की कोई कीमत नहीं है तो वो उन्होंने इतने सालों से ज्ञान रात रात जागकर क्यों दिया? यदि उनकी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, आप उनकी ज्ञान को महत्व नहीं दोगे, तो इतने सालों से जो परमात्मा ने रातों राग जाग कर इतने सारे ज्ञान दिया है, वो किस दिन काम आएगा भाई? किस दिन काम आएगा भाई? समय रहते सहते जाग जाओ, अगले समय बहुत ही भयानक स्थिति आने वाला है, बहुत बहुत भयानक, जो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतने भयानक। आप देख रहे हो ना आज सांप्रदायिक दंगा, राजनीति की दंगा, देशों देश दूसरे देशों से हमारे भारत और दूसरे देशों से लड़ने की हर प्रकार से हर समय के लिए तैयार हो रहा है। ये लोग बिल्कुल तैयार होकर बैठा है। गैस जलाते हो ना, गैस की चूल्हा, सिलेंडर में वो चाबी ऑन करने के बाद ओवन का चाबी ऑन करते हो ना, चाबी ऑन करके तब गैस लाइट फाइटर करते हो, लाइटर को फाइट करते हो ना। ये लोग अभी वो तैयार है, सिर्फ लाइटर को फाइट करोगे लग जाएगा आग। गैस का सिलेंडर भी चाबी ऑन है और ओवन का चाबी भी ऑन है, सिर्फ लाइटर को लेकर फाइट करोगे लग जाएगा आग। उसी स्थिति में आज पूरी विश्व तैयार होके बैठा है। सिर्फ एक रिमोट दबाएगा, पूरी तरह से सेटिंग करके रखा ये लोग। ये चाइना वालों ने, अमेरिका, जापान, जितने सारे देश है सब, भारत, पाकिस्तान, सब आपने तैयार रखा है। बिल्कुल एक रिमोट दबाएगा, खत्म। और अभी तो प्रकृति ने अपना तांडव भी दिखाना शुरू कर दिया, आप लोग देख रहे हो। पूरी तरह से काल पूरी तरह से नृत्य कर रहा है सबके। बहुत सारे भविष्य वक्ता ने अपने वाणी में लिख कर रखा। आज से 400-500 साल पहले ओडिशा की एक भविष्य वक्ता ने, अच्युतानंद जी ने, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख कर रखा है क्या क्या होने वाला है। और वो स्थिति आज आ गई, वो स्थिति आज आई है, हो रहा है।
भाई समय रहते सहते जागो, नहीं तो बाद में क्या होगा, अकाल मृत्यु होगा। फिर परमात्मा दया करे या ना करे परमात्मा ही जाने। इस शरीर तो तुम खो दोगे भाई, ये शरीर के बिना भक्ति नहीं होगा। तो भाई बहन समय रहते जागो, सात संगति से जुड़ो, शंका समाधान पुस्तक पढ़ो। सात संगति से आप ना जुड़ो सही, सात संगति से आप ना जुड़ो सही, लेकिन अगर भक्ति आपको बचाना है तो शंका समाधान पुस्तक पढ़ना पड़ेगा आपको। वो मर्यादा आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप आपकी भक्ति नहीं बचा सकते हो। ये गारंटेड बात है, लिख लेना। अगले समय देखना, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो अगले समय देख ले, परीक्षा कर लेना कि ये भक्ति मार्ग, ये जो शंका समाधान पुस्तक है वो कैसे काम आएगा। समय रहते सहते भाई जाग जाओ, नहीं तो बाद में क्या होगा, अकाल मृत्यु होगा, काल की भोजन बन जाओगे, और कुछ नहीं होगा। यही बोलना था। ठीक है भाई, बहुत समय हो गया भाई बहन। सभी भाई बहनों से कोई कुछ गलत बोल दिया तो दास क्षमा चाहता है। सत साहेब सभी भाई बहनों को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।